नमस्कार। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के क्रम में आज संस्कृत व्याकरण की आवश्यकता इस विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख समुपस्थित हूँ। निश्चित रूप से इदमंधं तमः कृत्स्नं ध्यायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाः वयं ज्योति रासंसारं न दीप्यते। महाकवि दंडी के इन वचनों की जितनी प्रासंगिकता उनके काल में पूर्व काल में विद्यमान थी, उतनी ही प्रासंगिकता आज भी वर्तमान है। मानव मात्र के व्यवहार के लिए ईश्वर के द्वारा उसको एक दिव्य उपहार दिया गया जिसका नाम है वाणी। किंतु यह वाणी भी तभी अभीष्ट अर्थ प्रदान कर सकती है जब इसको संस्कृत रूप में बोला जाए, जब इसको परिष्कृत रूप में बोला जाए, जब इसको परिमार्जित रूप में बोला जाए। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, संस्कारेण यथा हीनाम वाचमर्थांतरंगताम। अर्थात संस्कार से हीन जो वाणी होती है वह अर्थांतरंगताम, भिन्न ही अर्थ का प्रतिपादन करती है, अभीष्ट अर्थ प्रदान नहीं कर सकती। इसीलिए प्रत्येक मानव को संस्कृत वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। वाणी का यह स्वभाव है कि वह परिवर्तनशील होती है। कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर वाणी, इस प्रकार से कहा भी जाता है। तो परिवर्तनशील वाणी के होने से उसमें देश काल कर्ता इत्यादि के भेद से परिवर्तन आता है, जिस कारण से उसमें अपभ्रंशों का जन्म हो जाता है। अब वाणी अपने मूल रूप में ही सुरक्षित रहे, वह भ्रष्ट न हो, इसके लिए कुछ नियमों की कल्पना की जाती है जिनको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही वह साधन है जिसके माध्यम से वाणी भाषा अपने मूल रूप में सुरक्षित रहती है। इसीलिए व्याकरण के बारे में आचार्य भर्तृहरि ने कहा, वांग्मलानां चिकित्सितम, अर्थात यह व्याकरण वाणी के मलों की चिकित्सा करने वाला है, वाणी के दोषों को दूर करने वाला है। भाषा में जो साधु शब्द हैं एवं जो असाधु शब्द हैं उनका भेद ज्ञान कराने वाला है। जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से साधु शब्द को भी पहचान सकता है, असाधु शब्द को भी पहचान सकता है और साधु शब्द का प्रयोग करके अपने अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण एक छलनी की तरह होता है, जिस छलनी में छान करके हम साधु शब्दों को, शुद्ध शब्दों को अलग कर सकते हैं और असाधु शब्दों को, अशुद्ध शब्दों को हम अलग कर सकते हैं। व्याकरण का अगर ज्ञान न हो तो कोई भी व्यक्ति शुद्ध उच्चारण तक शब्द का नहीं कर सकता। इसी कारण आज समाज में बहुत व्यक्ति इस प्रकार के मिल जाते हैं जो विद्यालय जैसे शब्द का भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, विद्यालय इत्यादि अशुद्ध उच्चारण उसका करते हैं। इसका मूल कारण व्याकरण विषयक अज्ञान ही है। इसी प्रकार से आशीर्वाद शब्द है। आशीर्वाद शब्द किस प्रकार से लिखा जाए, कहाँ पर रेफ आना चाहिए, इत्यादि बातों का भी अभाव समाज में देखा जाता है और विभिन्न स्थलों पर आशीर्वाद इस रूप में आशीर्वाद शब्द को लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यह सारी विषमताएं, यह सारी विसंगतियां, इसी प्रकार की अन्य अनेक प्रकार की विसंगतियां समाज में देखने को मिलती हैं भाषा विषयक। यह सारी विसंगतियां व्याकरण विषयक अज्ञान के कारण ही हैं। यदि किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान हो तो उसको कभी भी इस प्रकार की समस्याएं भाषा के प्रयोग में, भाषा के लेखन इत्यादि में कदापि नहीं आएंगी। इसीलिए व्याकरण का महत्व हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है, उसका ज्ञान हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है
एक पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। यद्यपि बहुनाधीशे, पिता कह रहे हैं कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुम बहुत अधिक नहीं भी पढ़ते हो तो भी तथापि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी हे पुत्र व्याकरण तो अवश्य पढ़ो। क्यों? स्वजनः स्वजनो माभूत, कहीं ऐसा न हो कि स्वजन स्वजन हो जाएं। स्वजन इस शब्द में दंत्य सकार है और स्वजन इस शब्द में तालव्य सकार है। स्वजन शब्द का अर्थ होता है आत्मीय जन और स्वजन शब्द का अर्थ होता है कुत्ता। अब अगर कहीं स्वजन आत्मीय जन अर्थ में प्रयोग करना चाहें और उच्चारण भेद से स्वजन ऐसा प्रयोग हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से सकलम शकलम, सकलम इसमें दंत्य सकार है, उसका अर्थ होता है संपूर्ण, और शकलम इसमें तालव्य सकार है, उसका अर्थ होता है एक टुकड़ा। तो कहीं पर संपूर्णता के अर्थ में सकलम का प्रयोग करना था किंतु उच्चारण हो गया शकलम का, तो वहाँ पर भी अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी प्रकार से सकृत शकृत, सकृत इसमें दंत सकार है, इसका अर्थ होता है एक बार, और शकृत इसमें तालव्य सकार है, इसका अर्थ होता है विष्ठा। अब प्रयोग करना था एक बार अर्थ में दंत्य सकार है, दंत्य सकार वाले सकृत शब्द का और प्रयोग कर दिया गया शकृत शब्द का, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यह सारी विसंगतियां न हों इसके लिए निश्चित रूप से व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। और यह व्याकरण भी अनेक प्रकार का है, जिसको कहा भी जाता है ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। यह प्रमुख रूप से 9 प्रकार का व्याकरण प्रसिद्ध है। इसमें भी सबसे प्रधान सर्व प्रमुख व्याकरण पाणिनि व्याकरण है। पाणिनि व्याकरण का ही दूसरा नाम त्रिमुनि व्याकरण है। इसके प्रथम आचार्य पाणिनि हैं, द्वितीय आचार्य कात्यायन हैं एवं तृतीय आचार्य पतंजलि जी हैं। इन तीनों ही मुनियों की साधना का सुपरिणाम त्रिमुनि व्याकरण आज समाज में प्रतिष्ठित हैं। त्रिमुनि व्याकरण अथवा पाणिनि व्याकरण की सबसे महती विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से वेदानुगामी है। इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानां च, अर्थात पाणिनि व्याकरण के द्वारा किन शब्दों का साधुत्व किया जाता है, तो कहा कि लौकिकानाम वैदिकानां च, जो लौकिक शब्द हैं उनका साधुत्व किया जाता है और जो वैदिक शब्द हैं उनका भी साधुत्व इस व्याकरण के द्वारा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पाणिनि व्याकरण का पूर्ण रूप से अभ्यास कर ले तो निश्चित रूप से वह लौकिक शब्दों का साधुत्व भी कर सकता है, अलौकिक शब्दों का साधुत्व भी कर सकता है। उभयविध शब्दों के साधुत्व में उसको प्रवीणता प्राप्त हो सकती है। यह एक इसकी महती विशेषता है। और इसका जो स्वर प्रकरण है वह पूर्ण रूप से वैदिक है, वेदानुगामी है। सारी स्वर प्रक्रिया को वेद के अनुकूल ही आचार्य पाणिनि जी के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए इस व्याकरण को सर्ववेद पारिषदम हीदम शास्त्रम इस रूप से भी कहा जाता है। अर्थात यह पाणिनि व्याकरण सर्ववेद पारिषद है, सर्ववेद साधारण है। सभी वेदों के अपने अपने प्रातिशाख्य हैं, किंतु वह प्रातिशाख्य केवल उन वेदों में आए प्रयुक्त शब्दों का ही अन्वाख्यान करते हैं, किंतु पाणिनि व्याकरण उभय चारों ही वेदों में प्रयुक्त शब्दों के अन्वाख्यान में, चारों ही वेदों में प्रयुक्त शब्दों के साधुत्व के कथन में, साधुत्व के प्रतिपादन में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। यह एक इसकी बड़ी महनीय विशेषता है। इसीलिए आज पाणिनि व्याकरण को वेदांग के रूप में सभी लोग स्वीकार करते हैं। पाणिनि व्याकरण वेदांग के रूप में सर्वस्वीकृत है। वेद के 6 अंग होते हैं, उनमें भी व्याकरण की प्रधानता होती है और व्याकरण में भी पाणिनि व्याकरण आज सर्व प्रमुख है। पाणिनि जी से पूर्ववर्ती जो व्याकरण हुए उन व्याकरणों में कुछ व्याकरण ऐसे थे जो केवल वैदिक शब्दों का ही साधुत्व करते थे, कुछ व्याकरण ऐसे थे जो केवल लौकिक शब्दों का ही साधुत्व करते थे। किंतु यह विशेषता पाणिनि व्याकरण की है कि लौकिक और वैदिक उभयविध शब्दों के साधुत्व का सामर्थ्य यह व्याकरण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त लाघव मूलिका दृष्टि, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम इत्यादि भी प्रसिद्ध ही हैं। केवल प्रत्याहार में ही इसको देख लिया जाए तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहार है, जिसमें अनेक वर्णों का संक्षेप हो जाए। केवल अच कहना हो
तो अच वर्ण से ही, अच इसके उच्चारण से ही समस्त स्वर वर्णों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से हल वर्ण के उच्चारण से, हल के उच्चारण से ही समस्त व्यंजन वर्णों का ज्ञान हो जाता है। तो यह लाघव मूलिका दृष्टि इसमें देखने को मिलती है। इसीलिए पवित्रम सर्वविद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते, इस प्रकार से आचार्य भर्तृहरि ने इसकी महिमा का गुणगान किया है। निश्चित रूप से हमको पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम, धन्यवाद।